अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि इस वक्त हम अफ्तारी के बाद लाहौर में बैठे हुए हैं, एक जागते लाहौर में। पस मंज़र में आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आ रही है। बहुत खूबसूरत कलाम है और गाया बहुत अच्छा गया। रमज़ान हमें दर्स देता है सब्र का, इस्तकामत का और एहसार का। रमज़ान में पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम आम दिनों में जो हमारे अखराजात होते हैं वो और होते हैं, और जब रमज़ान आता है तो महंगाई बढ़ जाती है, अखराजात बढ़ जाते हैं और आम आदमी के लिए जीना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जिससे भी पूछो वो महंगाई का रोना रोता है, अपनी ज़िम्मेदारी कोई महसूस नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि मैंने इसमें गलती कहाँ की है और मैंने कौन-सा ऐसा किरदार अदा किया है, अगर वो मैं ना करूँ तो ये महंगाई मुझे उस तरह से महसूस ना हो। उन सब की बातें करेंगे, लेकिन एक ज़िम्मेदारी हुकूमत वक़्त की होती है। हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोके, वो नाजायज़ मुनाफ़ाख़ोरी रोके और वो जो तलब और रज़्क़ है मार्केट की उसको बरकरार रखे। मौजूदा हुकूमत ने भी ये एक जब हुकूमत सँभाली तो ऐलान किया कि हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और आवाम को मेयारी और सस्ती अशिया नहीं तो कम अज़ कम उनको कंट्रोल रेट पर अशिया फ़रोख्त करेंगे। और ये ऐलान जब किया तो बड़े फ़ख्र के साथ किया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली ख़ातून वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने। फ़ख्र की बात थी, सोचा कि ये ख़ातून हैं तो अच्छा मैनेज करेंगी और प्राइस के हवाले से ख़ास तौर पर करेंगी। उन्होंने बहुत सी इक़दामात का भी ऐलान किया, लेकिन सूरत-ए-हाल क्या है? सूरत-ए-हाल ये है कि आज मैंने मुख्तलिफ़ सड़कों पे, जहाँ रूटीन में जिसे हम तजावुज़ात कहते हैं, लेकिन रमज़ान है, ज़ाहिर है हर किसी ने रोज़ी कमानी है। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया, तो मैंने जीटी रोड पर, मुगलपुरा में और ये 3-4 किलोमीटर के रेडियस में फल फ़रोशों से मुलाकात की। मैं जिसके पास भी गया, किसी के पास रेट लिस्ट नहीं थी। एक दुकानदार के पास, एक फल फ़रोश के पास मुझे एक रेट लिस्ट मिल गई। वो भी कहीं और से लाया था। मेन जो है हमारी जो सब्ज़ी मंडी बादामी बाग वाली, वहाँ से वो लाया था और उसके रेट और थे, जो सार्फ़िन को दिए जा रहे थे, वो रेट और थे। बाकी रेडी वालों के पास कोई नहीं था, रेट लिस्ट ही नहीं थी। जब उनसे पूछा किसी ने आके आपको चेक किया? जवाब मिला नहीं। रूटीन में कोई चेक करता है? जवाब मिला नहीं। आप सड़क पे लगा रहे हैं ठेले, कोई आपको पूछता है? जवाब मिला नहीं। मैंने कहा, भाई किस तरह लगाते हैं? बोलते हैं जी आते हैं, वो अमला तैबज़ारी आता है, हम भागते हैं, अफ़सर नज़र में लाते हैं, चले जाते हैं और फिर अफ़सर भी आते हैं, मातहत भी आते हैं, पैसे भी ले जाते हैं और फ्रूट भी ले जाते हैं। ये इतना सा धंधा है। रमज़ान में भी ये धंधा उसी तरह जारी है। उसका रेट बढ़ गया है। जी हाँ, पहले जो रेट 1200 से 1500 रुपए था, रमज़ान की बरकत से नहीं, हमारी गलत अमलों की नहूसत से उनकी रिश्वत का वो रेट जो है वो 1500 से 2000 रुपये और मनचाहा फल, मनचाही मिकदार, ये फीस बन गई है उन रेडियो की। मैंने एक रेडी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई आपसे अगर कोई पूछे आके कि आपके पास रेट लिस्ट क्यों नहीं, तो क्या जवाब देंगे? उसके पास कोई जवाब नहीं था नमाने आदमी के पास। कहने लगा जी कोई नहीं आएगा, आएगा तो हम ही भुगतेंगे। मैंने कहा रेट लिस्ट कब आएगी? बोला रात को आएगी, 8-7 बजे या 9 बजे, किसी वक्त भी आ सकती है। तो जिस वक्त मैंने उससे पूछा, उस वक्त तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे शाम के। तो नाज़रीन आप ये फरमाएं, अंदाज़ा करें कि जिस बंदे ने सुबह से शाम तक फ्रूट बेचा, उसके पास रेट लिस्ट नहीं है, उसको रेट लिस्ट मिलेगी 9 बजे। और वो हुकूमत जो दावेदार है इस बात की कि हम बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगा दी हैं, सारी मशीनरी उधर लगा दी है। ये मशीनरी आपके सामने है, मशीनरी उधर ही घूम रही है जिधर से एक जेब से निकल के पैसे दूसरी जेब की जानब जा रहे हैं। तो जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा तो मुझे वो बात याद आती है जो हम अक्सर देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्ट एलिमेंट है, वो सारे के सारे लोग अपने उस चीफ मिनिस्टर को या किसी बड़ी
पर्सनैलिटी को आराम से मामू बना जाते हैं। अब ये लफ्ज़ हम मर्द चीफ मिनिस्टर होता तो कह सकते थे कि मामू बना दिया, तो भाई अब तो खातून चीफ मिनिस्टर हैं। ज़ाहिर है ख़वातीन का हम बहुत एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए, हम सब पे फ़र्ज़ है। तो खातून चीफ मिनिस्टर को हम उसको मुज़क्कर और मुअन्नस में अगर ये कहें कि मामी बना गए तो ये गैर मुनासिब सा लफ्ज़ हो गया, लेकिन सलूक वही किया जो चीफ मिनिस्टर्स को मामू बनाते हुए किया जाता है, उनको वही वही किया गया। खैर, अब हम देखते हैं कि रेट लिस्ट में क्या है। रेट लिस्ट में मैंने खरबूजे का रेट देखा, ₹195 और ₹200 और खरबूजा बिक रहा है ₹160, ₹190 और ₹110। इसी तरह बाकी चीज़ों के रेट भी देखे तो पता ये चला कि एक माफिया है जो रेट तय करती है। वही माफिया अपनी मर्जी से रेट तय करती है और उसका नुकसान किसको पहुंचता है? उसका नुकसान पहुंचता है जो रूटीन में फल बेचने वाला, ज़ाती तौर पर खरीद कर अपने बच्चों के लिए फल बेच के रोजी कमाने वाला है। और माफिया कौन सा है? माफिया एक मार्केट का माफिया, एक रेडी का माफिया है। वो माफिया वो है जिसने 2-2, 4-400 रेडियां बना रखी हैं, सड़कों पे इंक्रोचमेंट की हुई है और वहाँ पे जो फल फरोश हैं उनको यौमिया उजरत पता कितनी दी जाती है? जी हाँ, ₹800। जब मैंने उससे पूछा भाई ₹800 में तो आज के दिन एक दिन का बिजली का बिल पे नहीं हो सकता, तो आप ₹800 रोजाना की उजरत पे किस तरह काम करते हैं? तो वहाँ उनके साथ एक और साहब थे जिनसे मैंने पूछा, वो बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले थे जो उनके साथी मजदूर है। बोले भाई हमें तो ₹500 पर भी मजदूरी करनी पड़ती है, ये नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये है एक खातून वजीर आला का एजाज कि हम मुकद्दस महीने में जो कम अज कम उजरत है उसका भी तयन नहीं कर पाते। जो कंट्रोल रेट हैं वो अचानक माफिया उनको बढ़ा देती है। तो क्या इस मुल्क में माफिया की बात होगी? चलें मैं एक घूंट चाय का ले लूं, अगली बात करते हैं। तो ये सारा थक थका के मैंने अपने इदारे को रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करके वापस आया तो सोचा एक दोस्त के पास चाय पीते हैं। तो अगली बात सुन लें, जब चाय पीने आए तो उसका सारा सिस्टम तलपट पड़ा था। पता चला कि मोहतरम बिलाल यासीन साहब जो वज़ीर खुराक हैं, ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके वालिद भी बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो आए, आंखें बंद करके चालान कर गए। भाई चालान क्यों किया? कि जी मट्टी उजड़ी हुई है, ये सारा हुआ क्या था? जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है, यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग हुई, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो मेन एक टावर लगाया गया वो इस जगह पे लगाया गया। जब क्रेन टावर लगाने के लिए आई तो ये जो एक सेटल्ड एक स्टैंडर्ड जो टफ टाइल थी वो जो लगी हुई थी सारे रेस्टोरेंट्स पे, तो इसका तो ऐसी की तैसी फिर गई। उनका सिस्टम खराब हुआ था, बाकियों के चालान किए, इनको भी सील कर गया, वो भी सील नहीं हुई। ये तो शुक्र है कि चाय हमें कहीं और से मिल गई, चाय पी रहे हैं। लेकिन इस चाय के साथ एक बात मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी है, वो ये है कि अच्छी बात कोई भी कहीं भी जब भी सोचे, कहे, बोले, लिखे, वो पहुंच जरूर जाती है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये चाय का, जब मैंने चाय मंगवाई तो उनके साथ एक आई है, ये लाइट इसकी थोड़ी सी कम है, मैं अपने फ़ोन की लाइट में इसमें देखने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये है जी चाशनिक, ये गालिबन ये जो चीनी कंपनी है उसकी है चाशनिक विद फ्री शुगर। जी फ्राइड शुगर, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, लेकिन इसमें जो उर्दू का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, लिखा है चाशनी, एक अदा मीठी सी। वाह क्या जुमला है! चाशनी एक अदा मीठी सी। अब एक लफ्ज़ है, एक अदा मीठी सी, चाय पीते हुए आपकी अदाएँ भी होती हैं, लेकिन एक अदा मीठी सी से मुराद ये है, एक पैगाम है कि आप भी किसी से मिलें तो अच्छे अंदाज में मिलें, अच्छी अदा से मिलें। जो लोग कहते हैं ना कि अच्छे अल्फाज की कदर नहीं है, वो गलत सोचते हैं। भोंडापन किसी वक्त भी हो सकता है, अच्छी बातें करें और अच्छे कामों की तवक्को करें। बात मैं कर रहा था हुकूमती इक़दामात की, तो हुकूमती इक़दामात जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता, रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। हमें तो ये भी कहा गया है अल कासिबुल हबीबुल्लाह। तो हम जो मेहनत कश हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं या उसके दोस्त हैं?
जिसको दुत्कारा गया, जिसको इब्लिस कहा जाता है, अगर हम इधर-उधर देखें तो रमज़ान में हम जितनी महँगाई करते हैं, जितनी माफिया काम करती है, जितनी ब्यूरोक्रेसी उस माफिया का साथ देती है, तो फिर हम अल्लाह ताला के हुक्म पर नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नहीं चल रहे, हम शैतान के रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला हुकूमत को भी और जिस वज़ीर आला को इंतज़ामिया ने और माफिया ने मामूम बना रखा है, समझ गए आप, वो सारे समझने की कोशिश करें और हम भी सीधे रास्ते पे आएँ। रोज़े का पैगाम यही है। बहुत शुक्रिया।